सोनी धुने कान चाली हूँ तो तान मान रीजिए ना ध्यान माँ, चाली हूँ तो तन मान रीजिए ना ध्यान माँ, चाली हूँ तो तान मान रीजिए ना ध्यान माँ, चाली हूँ तो तन मान रीजिए ना ध्यान माँ, अंगो अंग भींजी हूँ तो रसिया जी ना रंग माँ, अंगो अंग भींजी हूँ तो रसिया जी ना रंग माँ, कुंज माँ गई थी मने नाथी दीदी फंद माँ, कुंज माँ गई थी मने नाथी दीदी फंद माँ, कुंज माँ गई थी मने नाथी दीदी फंद माँ, कुंज माँ गई थी मने नाथी दीदी फंद माँ, शामड़ो मड़ो मन श्री यमुना जी नी कुंज माँ, शामड़ो मड़ो मन श्री यमुना जी नी जय हो। धाम थी पर हरी निसरी गरनी बार ए वाला ने कारणे में तजा कुटुंब परिवार में तजा कुटुंब परिवार लाल नीलटक मने भ्रुकुटी निमटक माँ, लाल नीलटक मने भ्रुकुटी निमटक हो लाल नीलटक मने भ्रुकुटी निमटक माँ, लाल नीलटक मने भ्रुकुटी निमटक माँ, चालनी चटक मन बसियु छे मोगट 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 माँ, शामड़ो मड़ो मन श्री यमुना जी नी कुंज माँ, शामड़ो मड़ो मन श्री यमुना जी नी कुंज माँ, लाड़ीलो मड़ो मन श्री यमुना जी नी कुंज माँ, लाड़ीलो मड़ो मन श्री यमुना जी नी कुंज माँ, कुंज माँ गई थी मने नाथी दीदी फंद माँ, कुंज माँ गई थी मने नाथी दीदी फंद माँ, कुंज माँ गई थी मने नाथी दीदी फंद माँ, कुंज माँ गई थी मने नाथी दीदी फंद माँ, अंगो अंग बीजी हूँ तो रसिया जी ना रंग माँ, अंगो अंग बीजी हूँ तो रसिया जी ना रंग माँ, झूमते हुए सभी की तालियां भाव से। मटक रसिया करो मदन मनोहर में मोर मुकुट सोहामणा ना गुगरवाड़ा के शना गुगरवाड़ा के दास कहे छे कोड पूरो मारा मनना, 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 आपो ब्रजवास दास थाऊ निज जनना, आपो ब्रजवास दास थाऊ निज जनना,
आपो ब्रज वास दास थाओ निज जनना, आपो ब्रज वास दास थाओ निज जनना। श्यामड़ो मड़ो मन श्री यमुना जी निकुंज मां, श्यामड़ो मड़ो मन श्री यमुना जी निकुंज मां। लाडिलो मड़ो मन श्री यमुना जी निकुंज मां, लाडिलो मड़ो मन श्री यमुना जी निकुंज मां। कुंज मां गई थी मन नाखी दीदी पंद मां, कुंज मां गई थी मन नाखी दीदी पंद मां। कुंज मां गई थी मन नाखी दीदी पंद मां, कुंज मां गई थी मन नाखी दीदी पंद मां। अंगो अंग भीजी हूँ तो रसिया जी ना रंग मां, अंगो अंग बीजी हूँ तो रसिया जी ना रंग मां। अंगो अंग भीजी हूँ तो रसिया जी ना रंग मां, अंगो अंग बीजी हूँ तो रसिया जी ना रंग मां। कुंज मां गई थी मन नाखी दीदी पंद मां, कुंज मां गई थी मन नाखी दीदी पंद मां। कुंज मां गई थी मन नाखी दीदी पंद मां, कुंज मां गई थी मन नाखी दीदी पंद मां। अंगो अंग भीजी हूँ तो रसिया जी ना रंग मां, अंगो अंग बीजी हूँ तो रसिया जी ना रंग मां। जय हो श्री यमुने। यमुने यमुने महारानी, श्री यमुने यमुने महारानी, जय श्री यमुने महारानी। महारानी कृष्ण प्रिया पटराणी श्री यमुने 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 महारानी। श्री यमुने यमुने महारानी। जय हो। चतुर्थ प्रिया पटराणी करी, चतुर्थ प्रिया पटराणी श्री यमुने, जय श्री यमुने महारानी। महारानी हो जय 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 श्री यमुने महारानी। जय श्री यमुने महारानी। दुख हरणी सुख करणी श्री यमुना जी। दुख हरणी सुख करणी श्री यमुना जी। जय श्री यमुने महारानी। महारानी परम पुनीत कृपा करनारी। जय श्री यमुने महारानी। जय श्री यमुने महारानी। शेष महेश गणेश दिनेश जो, शेष महेश गणेश दिनेश जो हाथ जोड़ कर विनती करे। विनती करे ओ पालन पावत श्री यमुना जी। जय 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 जयकार करे। 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 बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्यामड़ो मड़ो मन श्री यमुना जी कुंज लाडीलो बड़ो मन श्री यमुना जी कुंज कुंज मां गई ते मन नाखी दीदी फंद कुंज अंग बीजी हूँ तो रसिया जी ना रंग अंगो अंग भीजी हूँ तो
रसिया जीना रंग श्यामड़ मड़ मन श्री यमुना जीना कुंज में। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। બધા પોતપોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લો। આ તો હવે યમુનાજીની કુંજ છે। અને જ્યાં ઉદ્ધવજી અને વિદુરજીનો મિલન થયું, બંનેમાં સત્સંગની ચર્ચા થઈ, પ્રભુ પરખ ચર્ચા થઈ, પ્રભુની બાલલીલાની ચર્ચા થઈ, યાદવોના વંશ, યાદવોના આંશની અને ભગવાનના સુધામ ગમનની પણ ચર્ચા થઈ। અને ઉદ્ધવજી દ્વારા એ જાણ્યું વિદુરજીએ કે ભગવાને ભાગવત ધર્મનો ઉપદેશ ઉદ્ધવજીને આપ્યો, પોતાના પાદુકા પધરાયા અને બદ્રિકાશ્રમ જવાની આજ્ઞા કરી। ત્યારે વિદુરજીએ ઈચ્છા એવી વ્યક્ત કરી કે જે ભાગવત ધર્મનો ઉપદેશ ભગવાને તમને કર્યો છે એ કૃપા કરી આપ મને અપાવો। આ ગુજરાતીમાં શરૂ થઈ ગયું। આ એવો ગુજરાતનો માહોલ થઈ ગયો। આ ગુજરાતીઓનો પ્રભાવ। विदुर जी ने जब जाना उद्धव जी के माध्यम से कि भागवत धर्म का उपदेश देके उन्हें बद्रिकाश्रम जाने की आज्ञा करी है, तब आपने इच्छा व्यक्त करी कृपा करो, कृपा करके मुझे भी वो भागवत धर्म का उपदेश आप करिए जो आपको भगवान ने किया है। और तब उद्धव जी ने बताया, देखो विदुर जी, जो उपदेश भगवान आपको देना चाहते हैं वो भगवान ने मैत्रेय जी को दिया है। जब आप मैत्रेय जी के पास पधारोगे तब वही उपदेश आपको मैत्रेय जी करेंगे। दोनों अलग हुए। भगवती से दूर जाने की पीड़ा भी दोनों के हृदय में थी, लेकिन चलते चलते जब विदुर जी मैत्रेय जी के आश्रम में पधारे और जैसे ही मैत्रेय जी के आश्रम में पधारे, मैत्रेय जी प्रसन्न हुए विदुर जी को देख के, कहा कि आप स्वयं धर्मराज हो, कृपा करके आप मेरे आश्रम में पधारे, बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। और तब विदुर जी ने कहा, क्या बताऊं, एक प्रश्न वर्षों से मेरे मन में है और वो प्रश्न ऐसा है जो मात्र मेरा नहीं पर जीव मात्र का प्रश्न है। और ये प्रश्न का उत्तर खोजने की प्रवृत्ति वो युगों से कर रहा है, लेकिन आज तक उसका प्रश्न जान नहीं पाया। बोले कौन सा प्रश्न है? और विदुर जी ने वो प्रश्न पूछते हुए मैत्रेय जी से कहा, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वा न्यदुपारमं वा विन्देत भूय तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन यदत्र युक्तं भगवान वदेन। प्रश्न पूछते हुए कहा, क्या बताऊं, ये प्रश्न ऐसा है जो मात्र मेरा नहीं पर जीव मात्र का प्रश्न है। बोले कौन सा प्रश्न? तो कहे, सुखाय कर्माणि करोति लोको। इस संसार के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो कर्म करे बिना रह सकता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो कर्म करे बिना रह सकता है। यहां देखा, वहां गए, यहां उठ के गए, वो किया, ये सब कर्म है। और इंसान जब भी कोई कर्म करता है तो कर्म करने के पीछे उसका प्रयोजन एक ही है कि मुझे सुख मिले। ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी जो भी करता है इसलिए करता है मुझे सुख मिले, और अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी जो करता है किस लिए? बोले मुझे सुख मिले। तो इस दुनिया में जो भी व्यक्ति प्रयत्न कर रहे हैं सुख पाने के लिए कर रहे हैं, पर कैसा आश्चर्य, जो पाने के लिए प्रयत्न युगों से कर रहे हैं वो सुख तो नहीं मिलता पर अधिक से अधिक। बहुत बढ़िया, कितने अनुभवी लोग बैठे हैं।
सुख पाने का प्रयत्न तो कर रहे हैं, युगों से कर रहे हैं, लेकिन सुख नहीं मिल रहा। दिन पे दिन और दुखी होते जा रहे हैं। जो पाने का यत्न करो तो आज नहीं तो कल मिलना तो चाहिए, पर युगों से प्रयत्न हो रहा है, वस्तु नहीं मिल रही और हालत बिगड़ रही। ऐसा क्यों? तब विदुर जी की बात सुन के मैत्री जी कहने लगे, बात तो ठीक है, और बात भी ठीक है ना। और कोई अपन प्रयत्न कर रहे हैं, बोले क्या पाना चाहते हैं? बोले सुख पाना चाहते हैं, आनंद पाना चाहते हैं। और सबका जीव मात्र का अल्टीमेट गोल क्या है? जीव मात्र का अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है? बोले आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति। अभी आप लोग बैठे हैं, बोले क्यों? क्योंकि सुख मिल रहा है। यही कथा यदि 12, 12:30, 1 बजे तक चालू रहे तो आपको जाने में सुख मिले। हा? इंसान जो भी करता है किस लिए करता है? बोले मुझे सुख मिले। तो जो पाने के लिए प्रयत्न करे वो आज नहीं तो कल मिलना चाहिए, लेकिन पाने का प्रयत्न होता है, लेकिन सुख मिलता क्यों नहीं? तब मैत्री जी ने कही, बात बिल्कुल सही है। हर कोई सुख पाना चाहता है, हर कोई आनंद पाना चाहता है, लेकिन तकलीफ वहां होती है। आनंद पाने का प्रयत्न तो करता है, पर ऐसी जगह आनंद लेने जाता है कि जहां आनंद है ही नहीं, तो फिर आनंद मिलेगा कैसे? जहां आनंद का मात्र रिफ्लेक्शन है और उस रिफ्लेक्शन के पीछे भाग के वो आनंद पाना चाहता है, तो आनंद तो नहीं मिलता। पर आनंद नहीं मिला, प्रयत्न करने पर भी उसकी पीड़ा जरूर होती है। मैं कई बार कहता हूं ना, यहां पे आप कोई सब्जी वाले की दुकान में जाओ और वहां जाके कहो कि अच्छा हीरे का सेट दिखाना, दिखाएगा? हाँ के ना तो बोले। और न आइडिया हो तो बाद में ट्राई करके देखना, क्या उत्तर मिलता है कल बताना। किसी भी सब्जी की दुकान में जाओ और सब्जी की दुकान में जाके ऐसे कहो कि अच्छा हीरे का सेट दिखाना, तो दिखाएगा? चलो यहां की बात जाने दो, अब अपने थाना की बात करो, अब आपके कहां के थे, कांदीवली की बात करो, अब आपके घाटकों पर, जामनगर की बात करो। क्या थाना का तो हो गया, राजकोट, सूरत, पोर्टुगल, दिल्ली, कल्याण, वलसाड़, बेंगलोर, और कोई भी गांव याद नहीं आ रहा हूं मुझे तो। हाँ, बड़ोड़ा, दाणू, फिर कलकत्ता, कल्याण, कनाडा, अहमदाबाद में तो चाहिए बोले। अहमदाबाद कौन सा? चंद्र सरोवर, अरे वाह। और कोई? नागपुर, यूएसए, मैरीलैंड, खामगांव, न्यू जर्सी। और कोई रह रहा है? हाँ, मीरा रोड। और कोई रोड बाकी रह रहा हो? बद्धा गामोनी सुधी थी भागवत जी में जो आज इंदौर, चेन्नई, बहुत बढ़िया, चैन नहीं प्रभु के बिना। जलगांव, बहुत बढ़िया, पूरे पड़ोसी बैठे हैं पास पास में, जलगांव, खामगांव, नागपुर, बहुत बढ़िया। तो अपन कहने का तात्पर्य यह था कि कोई भी गांव में आप रहते हो, उस गांव में यदि आप सब्जी वाले की दुकान में जाओ और जाके कहो कि अच्छा हीरे का सेट दिखाना, तो दिखाएगा? क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि जो चीज आप वहां लेने गए हो वो चीज उसके पास है ही नहीं। तो संसार में हर कोई प्रयत्न करता है कि मुझे सुख मिले, पर ऐसी जगह लेने जाता है कि जहां सुख है ही नहीं, तो फिर मिलेगा कैसे? तो कहते हैं ये सुख, ये आनंद जो हर एक जीव चाहता है वो है कहां? मैंने कहीं सुना था कि एक बार भगवान ने मनुष्य को बनाया, और मनुष्य को बनाया और फिर कहने लगा देख तू सबसे मेरा उत्तम सर्जन है,
तू बता तुझे क्या चाहिए, तू जो मांगे सो दूं। पास में बैठे बैठे लक्ष्मी जी जरा कोनी मारे और कहे प्रभु ध्यान रखना बोलने में मनुष्य है, शब्द पकड़ लेगा। प्रभु ध्यान रखना। प्रभु ने कहा ना कुछ भी हो जाए मेरा तो है, बता तुझे क्या चाहिए। मनुष्य ने कहा नहीं प्रभु कुछ नहीं चाहिए। बार बार प्रभु ने आग्रह किया नहीं कहीं कुछ तो मांग कुछ तो मांग। उसने कहा बहुत देने का आग्रह करते हो तो और कुछ नहीं चाहिए, जो भी आपके पास है सब कुछ दे दो। भगवान ने कहा ठीक है। उसने भगवान ने बहुत बड़ा झोला लिया। झोला में भगवान के पास जो भी कुछ था, संपत्ति, प्रतिष्ठा, स्टेटस, बड़ी पदवी, जो भी कुछ था सब भर के थैला उसको दे दिया, ले ले सब कुछ तुझे दिया। और उसने भगवान का धन्यवाद भी नहीं किया और थैला लेके चलता बना। लक्ष्मी जी ने कहा देखो मैं आपको कह रही थी आप बड़े भोले हो। हर एक पत्नी को ऐसे लगता है। आप बहुत भोले हो, आपको कुछ पता नहीं चलता, सब लोग आके गोल गोल बातें कर जाते हैं। और देखो सब कुछ ले गया, सब कुछ ले गया और कभी आपके पास अब आने वाला नहीं है। भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं, उसको मेरे पास आना पड़ेगा। बोले अब नहीं आएगा, सब कुछ तो आपने उसको दे दिया। तब भगवान कहते हैं कि उस झोले के अंदर मैंने संपत्ति दी, पदवी दी, स्टेटस दी, प्रॉपर्टी दी, यश प्रतिष्ठा दी, सब कुछ दिया, खाली एक शांति और सुख मैंने मेरे पास रख लिया है। और कभी वही सुख को पाने के लिए वो स्टेटस में ढूंढेगा, नहीं मिलेगी। कभी संपत्ति में ढूंढेगा, नहीं मिलेगी। कभी प्रॉपर्टी में ढूंढेगा, नहीं मिलेगी। और जब हार के थक के मेरे शरण में वापस आएगा तभी उसे वो सुख और वो शांति का अनुभव होगा। तो जो वस्तु जहां पे है वहां जाके ढूंढेंगे तब तो मिलेगा। है कहीं लेकिन खोजते हैं वहां। अपनी दशा कैसी है? बोले एक आदमी वो बाहर चौगान के अंदर कुछ ढूंढ रहा था और कई चौगान में कुछ ढूंढ रहा था। उसने कहा क्या ढूंढ रहा है? बोले मेरी घड़ी खो गई थी। बोले कहां पड़ी थी? बोले पड़ी थी तो उस मोहल्ले में। बोले यहां क्यों ढूंढ रहा है? बोले वहां अंधेरा है, यहां लाइट है। अपनी दशा बिल्कुल ऐसी है। चीज खोई कहां पे है लेकिन ढूंढते हैं कहां पे। और इसलिए कह दिया हर कोई सुख पाने का प्रयत्न करता है पर ऐसी जगह पाने जाता है कि जहां सुख है ही नहीं, तो फिर सुख मिलेगा कैसे। और वहां पे भी प्रश्न पूछा गया कृपा करके बताओ भगवान सृष्टि का सर्जन कैसे करते हैं। और जब सृष्टि विषय प्रश्न भागवत में अनेक बार आते हैं, पुनः पूछा गया, तब कहे कि भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया, ब्रह्मा जी को सृष्टि के सर्जन का आदेश किया। अनेक प्रकार की सृष्टियों का सर्जन ब्रह्मा जी ने किया लेकिन संतोष न हुआ। और तब उन्होंने नया देह धारण किया, अपने देह को विभक्त किया और मैथुनिक सृष्टि का सबसे पहला युगल मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। और सब लोग उसी के वंश में आए, इसलिए मनुष्य कहे गए। ब्रह्मा यानी क, और उन्हीं ने देह के विभक्त करके प्रगटाया, इसलिए इस देह को काया कहा गया। मनु शत्रुपा को प्रकट किया और आदेश किया कि आप सृष्टि के सर्जन का कार्य आगे बढ़ाओ। दोनों कहने लगे आपका आदेश तो पालें लेकिन सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम रहे कहां पे? बोले पृथ्वी में जाके रहो। बोले पृथ्वी में कैसे रहें? उसको तो हिरण्याक्ष रसातल में ले गया है। और जहां ये श्रवण किया, ब्रह्मा जी की नासिका में से एक वराह स्वरूप प्रकट हुआ और भूमि को छूते ही हाथी जैसा विशाल स्वरूप धारण कर लिया। बोलिए वराह नारायण भगवान की जय। भगवान ने वराह स्वरूप धारण किया, रसातल में गए, हिरण्याक्ष को मारा, पृथ्वी लेके आए और मनु शत्रुपा को प्रदान कर दी। पूछा कृपा करके ये बताओ कि ये पृथ्वी रसातल में कैसे डूबी? ये हिरण्याक्ष जो पृथ्वी को रसातल में ले गया ये कौन था? तब वर्णन करते हुए कहा कि एक बार कश्यप मुनि सायं काल में सायं होम की तैयारी कर रहे थे और उनकी पत्नी दीति सायं काल में लौकिक विषय की कामना करके अपने पति के पास आई। मुनि ने समझाना चाहा, देखो देवी ये संध्या काल है और संध्या काल यानी संधि का समय, और ये समय ऐसा होता है जहां सूर्य डूबने वाला है और चंद्रमा अभी तक उगा नहीं। सूर्य यानी बुद्धि और चंद्रमा यानी मन। और ये सायं काल ऐसा है कि अभी तक सूर्य यानी बुद्धि की शक्ति भी क्षीण रहती है और चंद्रमा की शक्ति भी क्षीण रहती है। तो ये संधि काल भगवत नाम का है, भगवत प्राप्ति का है, ये लौकिक विषय का समय नहीं है। बार बार समझाने लगे लेकिन दीति न मानी। मुनि समझाते हैं, देखो सामने स्मशान में किसी की चिता जल रही है, भूत प्रेत नाच रहे हैं। ये संध्या काल तमोगुणी काल है, लौकिक विषय का काल नहीं है। लेकिन दीति ने न मानी, सायं काल में लौकिक विषय किया। और इसलिए कश्यप मुनि ने कहा कि तुमने सायं काल में लौकिक विषय किया, जाओ तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस जन्म लेंगे। और 2 राक्षस के रूप में 2 जीव जब दीति के गर्भ के अंदर आए, पूरे संसार में उत्पात होने लगे।
देवता घबराए, प्रभु के पास आके पूछा ये कौन है। तब कहा गया कि जब संत कुमार प्रभु के दर्शन करने गए और जय विजय ने जब द्वार रोका, वही असुर बन के हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु के रूप से दीति के गर्भ के अंदर आए। और कहते हैं कि जब उनका जन्म हुआ तो ये दोनों बालक ऐसे थे कि रोज 10-10 हाथ बढ़ते। कैसे बालक थे? रोज 10-10 हाथ बढ़ते। अपन को लगे ऐसे कैसे बालक जो 10-10 हाथ रोज बड़े होते हैं। तो कहते हैं हिरण्याक्ष कौन है? बोले हिरण्याक्ष यानी लोभ और हिरण्याकशिपु यानी काम। दुनिया में हर एक वस्तु को बढ़ते समय लगता है, पर ये दो वस्तु ऐसी हैं, लोभ और कामना, इसको बढ़ते जरा भी देर नहीं लगती। और कहते हैं ये हिरण्याक्ष यानी लोभ, और जब संसार में लोभ और काम बढ़े तब पृथ्वी रसातल में डूबे। और पृथ्वी को रसातल में डुबा के ले जाने वाला कौन था? बोले हिरण्याक्ष। और हिरण्याक्ष यानी लोभ। और कहा कि लोभ को यदि मारना है तो लोभ इच्छा की पूर्ति करके नहीं मरता, वो मरता है संतोष से। और इसलिए भगवान ने ये वराह का जो अवतार लिया, ये वराह स्वरूप क्या है? बोले संतोष का अवतार। आप विचार करते हो कि ये बस एक वस्तु मिल जाए फिर कुछ नहीं चाहिए, ये एक वस्तु पालो फिर कुछ नहीं चाहिए। कितनी बार ऐसे सोचा, कितनी बार वस्तुएं मिलती गई लेकिन कामना और बढ़ती गई। बस ये एक वस्तु मिल जाए फिर कुछ नहीं चाहिए। ये ऐसा ही है जैसे अग्नि को बुझाने का प्रयत्न करते हो, वो भी घी डाल के बुझने वाली है और भड़कती जावे। बस ये एक पालूं फिर कुछ नहीं चाहिए, एक पालूं कुछ नहीं चाहिए। कितनी बार अपन ने सोचा, कामना बढ़ती गई, लेकिन लोभ मरे तो संतोष से। और इसलिए वराह भगवान संतोष का अवतार, जिन्होंने प्रागट्य लेके इस लोभ को मारा। तृतीय स्कंद के अंदर मुख्य दो कथा आती हैं, एक तो भगवान वराह का चरित्र और दूसरा भगवान कपिल का चरित्र। कि जब कर्दम जी और देवहूति का ब्याह हुआ, उनके वहां 9 कन्याएं भी भई, और 9 कन्याओं के बाद भगवान कपिल का प्रागट्य उनके वहां हुआ। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय। और जब भगवान कपिल का प्रागट्य हुआ, बड़े बड़े ऋषि मुनियों आए और कहा कि ये स्वयं नारायण का अवतार है और मां के उद्धार के लिए उनका प्रागट्य हुआ है। और जब कर्दम जी तो गृह त्याग करके पधारे, और एक दिन जब समय बीतने लगा, भगवान कपिल पत्थर की शिला में विराजमान थे, और देवहूति को वो याद आया कि सभी ने कहा था कि मां के उद्धार के लिए इनका प्रागट्य हुआ है। और आज देवहूति अपने पुत्र के पास आई और आके हाथ जोड़ के दंडवत किए। भगवान कपिल कहने लगे, मैया ये क्या कर रहे हो? मैं तो आपका पुत्र हूं, मुझे क्यों वंदन कर रही हो? तब कहा, आज मैं आपकी मां बन के नहीं, आपकी शिष्या बन के आई हूं, कृपा करके मेरे मन का मार्गदर्शन आप करो, बताइए आप क्या कहना चाहते हो। तब देवहूति कहती है, प्रभु क्या बताऊं, जैसे जैसे समय बीत रहा है तो समय के बीतते बीतते समय के संग ये देह तो वृद्ध होता है लेकिन मन वृद्ध नहीं हो रहा। जैसे जैसे ये समय बीतता है, देह तो वृद्ध होता है, लेकिन ये मन पूर्व में भोगे हुए भोगों का बार बार स्मरण करता है। तो इस मन का निग्रह मैं कैसे करूं? तब भगवान कपिल कहते हैं कि जैसे जल का स्वभाव है बहना, और जल को ऊपर ले जाने के लिए यंत्र चाहिए, वैसे ही मन अधोगामी है, उसे ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए मंत्र चाहिए। आप किसी संत का संग करो तो मंत्र मिले, तो कहे संत का संग में करो। संत किसको कहते हैं? लक्षण भी बताए, तितीक्षव कारुणिक सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषण। ये सारे संत के लक्षण दिखाए कि ये लक्षण जिसके अंदर दिखे उसको संत मानना। लेकिन एक वस्तु और भी कही कि यदि विचार करोगे कि मैं पहले परखूं और फिर आश्रय करूं, तो परखने के लिए तुम उसी बुद्धि का उपयोग करोगे, उसी मन का उपयोग करोगे जो मन तुम्हें बार बार छलता आया है। यदि परखने जाओगे कि उसके अंदर संत के लक्षण देखूं फिर मैं उसका शरण लूं, तो ये मन तुम्हें धोखा के अलावा कुछ न देगा। तो मां जीवन में जिसका भी संग करो उसके अंदर संत के लक्षण दिखे कि न दिखे, पर जिसके संग से वो संत के लक्षण तुम में प्रगटने लगे, तब मानो संत का संग हो गया। उसके अंदर ये लक्षण है कि ना हो, इसकी फिक्र छोड़ो। जिसका संग करने से तुम्हारा स्वभाव बदले, तुम्हारी वृत्ति बदले, तुम्हारे जीवन जीने का ढंग बदले, तब मानो पारस मणि का स्पर्श हो गया। क्योंकि पारस मणि का स्पर्श हो जावे फिर लोहा लोहा रह नहीं सकता, वो सोना होता है। आगे कहते हैं कि जब आपको उपदेश दिया अहेतु की
भक्ति का वर्णन भी करके सुनाया, सांख्य का उपदेश दिया कि कैसे पुरुष और प्रकृति का विवेक प्राप्त होता है और जीव बंधन में से मुक्त होता है। सात्विक, राजस और तामस तीनों प्रकार के भक्ति का वर्णन किया और कहते हैं देह गेह में आसक्त जीव की क्या गति होती है, इसका वर्णन भी किया। अपने वहाँ कहते हैं ना कि जब जीव दोष करता है उसके नरक यातना भोगनी पड़ती है, उसे कीड़े काटते हैं, तेल में तला जाता है। तो कहते हैं ये सारी यातनाएं जीव कहाँ भोगता है कि जब माँ के गर्भ के अंदर आवे। माँ तीखा खाती है, तेल वाला खाती है, वो सब पीड़ा वो भोगता है, अंदर रहे कृमि उसे काटते हैं, वो यातना भोगता है। और भागवतकार कहते हैं कि जब बालक गर्भ के अंदर होता है तो अंदर भगवान की स्तुति करता है, और स्तुति करता है इसलिए जब माँ के गर्भ में बालक होता है उसके 2 हाथ जुड़े हुए होते हैं और मस्तक झुका हुआ होता है। प्रभु से कहता है कि प्रभु इस बार तो ऐसे कर्म करके गर्भवास मुझे भोगना पड़ा है, लेकिन प्रभु एक अवसर दो, प्रभु मेरी रक्षा करो। अब मैं जब बाहर आऊंगा तो ऐसे कर्म करूंगा कि फिर से गर्भ में वास करना ना